वेल गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो लेसन। यू आर वाचिंग मी ऑन हिंदी से इंग्लिश, जहां सीखते हैं आप इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज के इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे स्मार्ट फ्रेजेस के बारे में। दोस्तों, मोबाइल फोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि एवरेजन एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन पे 3 घंटे स्पेंड करता है और 3 घंटे में से 90 मिनट्स का समय ऐसा होता है जिसमें वो किसी भी व्यक्ति से बातचीत करता है। और जब आप किसी व्यक्ति से इंग्लिश में बातचीत कर रहे हो और आपके पास कुछ स्मार्ट वर्ड्स या फ्रेजेस नहीं होते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत फेक होती है, बहुत फैड होती है। तो आज के इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे कुछ स्मार्ट फ्रेजेस जो आप इंग्लिश में बातचीत कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हैं। कौन से स्मार्ट फ्रेजेस किन सिचुएशंस में यूज करेंगे, सबसे पहले उन सिचुएशंस को स्टूडेंट्स आप समझिए कि किन सिचुएशंस में आप वो स्मार्ट फ्रेजेस यूज करेंगे। जब आपके फोन का नेटवर्क बहुत पुअर हो उस दौरान आप कौन से स्मार्ट वर्ड यूज करेंगे, या फिर आप बिजी हैं, आपकी बैटरी फोन की बैटरी जो लो है, या फिर आप किसी व्यक्ति को बाय बोलना चाहते हैं, या फिर आप किसी व्यक्ति को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेना चाहते हैं, उस दौरान आप कौन से सेंटेंसेस स्मार्ट वर्ड्स यूज करेंगे। और कॉल वेटिंग में है तो उस दौरान आप कौन से स्मार्ट वर्ड्स और फ्रेज यूज करेंगे, आज के इस वीडियो लेसन में आप जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दी ताकि स्पोकन इंग्लिश की हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे, जब आपके फोन का नेटवर्क बहुत पुअर हो, पुअर मतलब खराब हो, तो आप कौन से स्मार्ट वर्ड्स यूज करेंगे। पहला वर्ड है, उस दौरान स्टूडेंट्स आप यूज करेंगे आई एम सॉरी आई कांट हियर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग। वेरी नाइस सेंटेंस। आप इस सेंटेंस को नॉर्मली आज से ही यूज करना शुरू कर सकते हैं। जब किसी की आवाज टूट टूट के आ रही है, मतलब कि कट कट के आ रही है, उस दौरान आप सेंटेंस यूज करेंगे आई एम सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग, या फिर आप यूज कर सकते हैं आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग। दोनों का मतलब सेम है कि आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, तो आप दोनों सेंटेंसेस स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम सॉरी योर वॉइस इज जारिंग। जारिंग का मतलब होता है कि कभी आवाज आती है और कभी आवाज नहीं आती है, तो आई एम नॉट एबल टू लिसन, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं, तो आई एम सॉरी योर वॉइस इज जारिंग। ये सेंटेंसेस, जारिंग इज ए मॉडर्न और स्लैंग वर्ड है, बहुत ही स्मार्ट वर्ड है। ये स्मार्ट सेंटेंसेस आप अपनी स्पीकिंग में फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट यूजिंग। आप इन सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स आज से ही यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। आई एम सॉरी योर वॉइस इज echoing। echoing का मतलब होता है जब आपको दो आवाज सुनती है। कई बार आपने देखा कि दो आवाज होती है, एक इंसान की आवाज होती है और एक पीछे से एक और बोल रहा होता है, जबकि दोनों आवाज सेम व्यक्ति की होती है। बट इन दैट केस आप यूज करेंगे आई एम सॉरी योर वॉइस इज echoing। द नेक्स्ट वन इज आई कैन हियर यू। मैं आपको सुन तो पा रहा हूं बट इन बिट्स एंड पीसेस। कभी तो आवाज आती है, कभी आवाज नहीं आती है। समटाइम्स ऐसा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होती है कि आपको किसी व्यक्ति की आवाज एक बार आती है, फिर रुक जाती है, फिर थोड़ी देर बाद आती है, तो बीच में जो कम्युनिकेशन गया तो आप समझ नहीं पाते हैं कि उस दौरान क्या बोला। तो आप उस दौरान यूज करेंगे आई कैन हियर यू बट इन बिट्स एंड पीसेस, मतलब बिट्स में और पीसेस में आपकी आवाज मुझे आ रही है। द नेक्स्ट सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं जब आप नेटवर्क प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो फ्रेंड्स। आई कैन हियर यू ऑन एंड ऑफ, मतलब ऑन एंड ऑफ का मतलब भी सेम है बिट्स एंड पीसेस की तरह, कि कभी सुनाई दे रही है आवाज, कभी सुनाई नहीं दे रही है। इन दैट केस वन मोर सेंटेंस इज देयर, आई कांट हियर यू एट ऑल। मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। लेट मी कॉल यू बैक, मैं आपको बाद में कॉल बैक करता हूं। ये सेंटेंसेस आप यूज करेंगे, ये फ्रेजेस आप यूज करेंगे जब आप कभी किसी व्यक्ति से बातचीत फोन पर कर रहे हो और आप एक नेटवर्क प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को कॉल किया तो आपको कंफर्म करना होता है क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। उसके लिए भी आपको स्मार्ट सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, जैसे कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर। मैंने किसी व्यक्ति को फोन किया तो मुझे कंफर्म करना जरूरी है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। उस दौरान मैं कुछ सेंटेंसेस यूज करूंगा, कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर। क्या मेरी आवाज लाउड है, क्लियर है, आपको सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट यूज कर सकते हैं एम आई ऑडिबल टू यू। क्या मैं आपके लिए ऑडिबल हूं, मतलब ऑडिबल मतलब होता है कि जिसकी आवाज सही सुनाई दे रही है तो ऑडिबल हो जाता है सेंटेंस। ऑडिबल इज ऑल्सो विद गुड वर्ड, यू कैन यूज इज माई वॉइस ऑडिबल, फिर अगेन यूज हुआ, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन तो पा रहा हूं, योर वॉइस इज टू लो, आपकी आवाज बहुत धीमी है, बहुत कम है, कैन यू स्पीक बिट लाउड, क्या थोड़ी तेज बोल सकते हैं आप। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज वेरी गुड वर्ड, आई एम बेयरली मैनेजिंग टू हियर यू, मतलब बहुत मुश्किल से आवाज आ पा रही है, मतलब बहुत मुश्किल सुन पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं। आई एम बेयरली मैनेजिंग टू हियर यू,
राइट। द लास्ट वन इज आई कैन हियर यू इन पीसेज, मतलब पीसेज में आवाज आ रही है, कभी आवाज आती है कभी नहीं आती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। दीज सेंटेंसेस यू कैन यूज व्हेन यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पुअर नेटवर्क। अब हम बात करेंगे कि अगर आप बिजी हैं तो उस दौरान आप कौन से वर्ड्स, कौन से सेंटेंसेस, कौन से फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ऑफिस में हैं और बिजी हैं, उस दौरान किसी दोस्त ने आपको फोन किया और आप किस तरह से सेंटेंसेस बोलेंगे, फ्रेजेस यूज करेंगे और अपने बिजी शेड्यूल को आप किस तरह से बताएंगे। जैसे एक सेंटेंस है, आई एम टाइड अप एट द मोमेंट, कैन आई कॉल यू लेटर। इस वक्त मैं टाइड अप हूं, टाइड अप मतलब मैं थोड़ा सा बंधा हुआ हूं, कुछ काम कर रहा हूं, उस काम में बिजी हूं, तो कैन आई कॉल यू लेटर, क्या मैं आपको बाद में फोन करूं। तो इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं जब आप बिजी हैं किसी काम को करने में और किसी ने आपको फोन किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ इट इज नॉट अर्जेंट कैन आई बज यू इन द इवनिंग। बज का मतलब है फोन करने से है, बज यू इन द इवनिंग। इफ इट इज नॉट अर्जेंट, अगर ज्यादा जरूरी नहीं हो तो क्या मैं आपको शाम को फोन करूं। किसी दोस्त ने आपको फोन किया, आप ऑफिस में कुछ अर्जेंट वर्क कर रहे हैं, उस दौरान आपके दोस्त ने फोन किया, आप उसे बोल सकते हैं इफ इट इज नॉट अर्जेंट कैन आई बज यू इन द इवनिंग। अगर ज्यादा जरूरी तो नहीं हो तो आपको शाम को फोन करूं। इस तरह से आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम अबाउट टू स्टार्ट मीटिंग, मतलब मैं मीटिंग स्टार्ट करने वाला हूं, तो आई वॉन्ट बी एबल टू हैव ए चैट, हैव ए लॉन्ग चैट भी बोल सकते हैं आप। अभी मैं मीटिंग लेने वाला हूं तो मैं आपसे अभी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बिजी हूं, मीटिंग लेने वाला हूं, मीटिंग लेने जा रहा हूं, तो आई वॉन्ट बी एबल टू हैव ए चैट विद यू, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, अभी बात नहीं कर पाऊंगा मैं आपसे। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं, आई एम श्योर यू विल टेक लॉन्ग टाइम। कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और बात बताया जा रहा है तो आप उसे, और आप किसी काम को करने में बिजी हैं तो आप उसे बोल सकते हैं आई एम श्योर यू विल टेक लॉन्ग टाइम, आप बहुत लंबा समय लेंगे। कैन आई रीच होम एंड कॉल यू, मैं आपको घर पहुंच के फिर फोन करूं बाद में। तो इस तरह से आप अपनी सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब आप किसी काम को करने में फ्रेंड्स बिजी हैं। उसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ फ्रेजेस और भी हमारे पास। जब आपके फोन की बैटरी लो हो तो आप किस तरह से बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, माई बैटरी इज अबाउट टू ड्रेन, ड्रेन मतलब खाली होने वाली है, बिल्कुल खत्म होने वाली है। कैन यू टेक्स्ट मी इफ इट इज नॉट अर्जेंट, क्या मुझे मैसेज कर देंगे ज्यादा जरूरी नहीं है तो, राइट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लेट मी ग्रैब ए चार्जर आई विल कॉल यू बैक, मुझे भी चार्जर ढूंढने दो फिर मैं आपको कॉल करता हूं क्योंकि बैटरी तो फिनिश होने वाली है अभी। नेक्स्ट सेंटेंस आप यूज, हे डू फास्ट, जल्दी करो, माई बैटरी इज अबाउट टू डाई, मतलब बिल्कुल खत्म होने वाली है, मतलब अभी मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई फोन, क्या मैं आपको फोन को चार्ज करने के बाद फोन करूं। तो ये फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं जब आपके फोन की बैटरी फ्रेंड्स लो है, उन कंडीशंस में आप बता रहे हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और ये सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं जब आप बिजी हैं। अब हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्मार्ट सेंटेंसेस की। तब तक के लिए आप इन सेंटेंसेस को अपनी स्पीकिंग में यूज कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।